नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडुलस पार्ट 6। मॉडुलस पार्ट 6 में हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि हम कैसे मॉडुलस को ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 और प्लस 1। हमने क्या देखा है कि हमेशा आप क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकालते हैं। हमेशा आपको अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे, मॉड के अंदर से निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको कहाँ से निकलेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट एंड यहाँ से निकलेगा। यहाँ से कभी भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा और कहीं से भी। तो क्रिटिकल पॉइंट हम किसका निकालते हैं, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा रहता है उसका ही हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, राइट है ना। चलिए तो यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। पहले तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे -1। फिर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा तो 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो चीज़ लिखा है उसको 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। मॉड के अंदर जो चीज़ लिखा है उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। यानी 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 0 आ गया यहाँ से। ठीक है, करेक्ट है ना। x प्लस 1 0 के बराबर, x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यहाँ से भी x इक्वल टू कितना आ गया आपका, -1 के बराबर, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका कितना आ गया बोलिए, -1 एंड कितना आएगा, -1 एंड 2 x प्लस 1 0, x इक्वल टू -1 आ गया। दूसरा आ गया 2 x प्लस, अच्छा ये x प्लस 2 है क्वेश्चन में, एक मिनट सॉरी, ये आपका x प्लस 2 है, ये हो गया x प्लस 2। तो ये आ गया कितना आपका -2, राइट। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, -1, -2। आप यहाँ पे लिख लो इसको, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव। ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट कितना आपका, -1 और ये -2। ये -2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। 2 रेज टू द पावर मॉड ऑफ x प्लस 2 से। -1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 -1 से। तो कितने केस बनेंगे, एक तो ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा और एक ये केस बनेगा। तो केस नंबर 1 क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, केस नंबर 1 कि अगर आपका x जो है x बिलोंग्स टू कितना ले रहे हैं आप, -2 से छोटा ले रहे हैं, x लेस देन -2, -2 से छोटा ले रहे हैं। तो जब हम -2 से छोटा लेंगे तो ये भी कैसे खुलेगा, मैंने आपको बताया था। इधर अगर देखेगा ये तो नेगेटिव की साइड खुलेगा, उधर देखेगा तो पॉजिटिव की साइड खुलेगा। आप इसको एक काम करो, ऊपर लिख दो। ये कहाँ से आया है, 2 रेज टू द पावर मॉड ऑफ x प्लस 2 से, और ये कहाँ से आया है, मॉड ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 -1 से। हमें इस इंटरवल में देखना है, ये भी इधर देखेगा, ये भी इधर देखेगा, यानी दोनों ही हमारा कैसे खुलेगा, नेगेटिव के तरफ खुलेगा। तो ये नेगेटिव के साइड खुलेगा तो 2 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस, ये नेगेटिव की तरफ खुलेगा और नेगेटिव ऑलरेडी है तो प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 -1 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1, राइट। ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 2 रेज टू द पावर -x माइनस 2 -1 ये उधर जाके 2 हो गया, कुछ पावर नहीं है तो 1 हो गया। पावर को इक्वेट कर दिया हमने, -x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो -x इक्वल टू 1 प्लस का कितना, 1 प्लस का 2, तो -x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3। अब आप चेक कर लीजिए क्या -3 चलेगा क्या, तो -3 इनके इंटरवल में ही आ रहा है तो चलेगा, ठीक है। केस नंबर 2,
केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब आपका x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में ले रहे हैं, -2 से बड़ा और -1 से छोटा, तो इस केस में ये इधर देखेगा तो ये प्लस की तरह खुलेगा, और ये अभी भी इधर देख रहा है तो माइनस की तरह खुलेगा, तो ये आपका प्लस किस तरह खुलेगा और ये माइनस की तरह खुलेगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1, राइट। 2 रेज टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आप, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया फिर से। तो क्या बन गया यहाँ पे 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2 रेज टू द पावर 1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। क्या आप x इक्वल टू -1 ले सकते हैं क्या? x इक्वल टू -1 चलेगा? आप ये इंटरवल हटा दीजिए, ठीक है। आप कैसा इंटरवल ले रहे हैं? -2 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो x इक्वल टू -1 नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। केस नंबर 3 क्या है आपका? x इज ग्रेटर एन इक्वल टू -1, -1 से आप बड़ा ले रहे हैं, तो -1 से बड़ा ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, यानी 2 रेज टू द पावर x प्लस 2, ये पॉजिटिव की तरह खुलेगा, मतलब माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, -2 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपका? इक्वल हो जाएगा, सॉरी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 2। x की वैल्यू कोई भी रख लीजिए, ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, तो ये इंटरवल आपका चलेगा। तो केस 1 सही है, केस 2 सही है। केस 1 में क्या आंसर आया आपका? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? फाइनल आंसर क्या आने वाला है? -3, सबको मिला के आंसर लेना है, तो -3 यूनियन और क्या -1 से इन्फिनिटिव, तो -1 को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटिव को एक्सक्लूड करते हुए, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। चलो हो गया जी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ मॉड से निकलता है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से कहीं से भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, सिर्फ मॉड बस जहाँ जहाँ आपका मॉड दिया हुआ वहीं से आपका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड x -3 इक्वल टू कितना? 0, राइट। चलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर लिखो आप या मॉड x का होल स्क्वायर लिखो, सेम बात है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स मॉड x, राइट, इक्वल टू कितना? 3। अब मैं चाहता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, राइट, तो मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर -2 मॉड x प्लस 1, हमने क्या किया? लेफ्ट एंड राइट में +1 ऐड ऑन कर दिया, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, मॉड ऑफ x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4।
तो मॉड ऑफ x माइनस वन किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। अब आप ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ x अगर a के बराबर होता है तो x किसके बराबर होता है, प्लस माइनस a के बराबर। तो यहाँ से x माइनस वन किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 2 के बराबर। यहाँ से दो केस बनाइए आप। केस नंबर 1 क्या बनेगा कि आपका x माइनस वन 2 के बराबर हो, और तो यहाँ से x इक्वल टू 3 निकल के आएगा। और केस नंबर 2 क्या बनेगा, केस नंबर 2 क्या बनेगा यहाँ से कि x माइनस वन माइनस 2 के बराबर हो, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू कितने आ जाए, माइनस 1 के बराबर आ जाए। अब आप चेक करिए, एक बार आप 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कितना 9 आएगा, माइनस 2 इंटू मॉड 3, 9 और 9, ये 9 आ गया, ये कितना आ जाएगा 6, 9 माइनस 6 3, 3 इंटू 3 0, ये सही है। यहाँ पे आ जाइए 1 रखिए आप, ये कितना आ जाएगा 1, आप 1 रखो तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू मॉड 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 1 माइनस ये मॉड 1 तो 2 हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपका माइनस 4 0 के बराबर आ रहा है, तो आपका ये वाला नहीं चलेगा। तो x इज इक्वल टू फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 3 ओनली। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। कुछ गड़बड़ है क्या, मॉड ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, मॉड ऑफ x माइनस वन, अच्छा कहाँ पे गड़बड़ है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे होगा मॉड ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर ना, ठीक है, तो ये बाहर रहेगा, एक मिनट, मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 2, थोड़ी गड़बड़ हो गई, मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 2 लिया, केस नंबर 1 क्या बनाया हमने, मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 2, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, प्लस माइनस 3, और यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस 2 के बराबर, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कितने के बराबर, माइनस 1, नॉट पॉसिबल है, ये ऐसे भी केस पॉसिबल नहीं था, वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 3 एंड माइनस 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, हो गया, चलो अगला क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ होल मॉड ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, राइट। आपको पता है ना, मॉड ऑफ x बाई वाई को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ x बाई मॉड ऑफ y, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको मॉड ऑफ x बाई मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। क्रिटिकल पॉइंट यहीं से निकल के आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, -1 आ गया। तो ये आपका नंबर लाइन ले लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -1 1, ये -1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x प्लस वन से, +1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x माइनस वन से, राइट। तो आप केसेस बनाना स्टार्ट करिए। केस नंबर 1 क्या है, जब x की वैल्यू -1 से आप छोटा ले रहे हैं, x की वैल्यू जब आप -1 से छोटा, तो मैंने आपको बताया था जो इधर देखेगा वो नेगेटिव के साथ, जो उधर देखेगा वो पॉजिटिव। हमारा ये इंटरवल में दोनों को यहीं देखना होगा, तो दोनों ही नेगेटिव खुलेगा। तो ये वाला नेगेटिव ऑफ x माइनस वन केस यहाँ बनाते हैं। केस 1 क्या बनेगा, केस 1 व्हेन x इज लेस देन -1, x की वैल्यू -1 से छोटा ले रहे हैं,
तो दोनों ही क्या होगा आपका, ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा आपका। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ये भी नेगेटिव की तरह खुला और ये भी नेगेटिव की तरह ही खुलेगा। इक्वल टू कितना, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये कैंसिल आउट। तो x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये तो ऑलवेज ट्रू है। आप x की कोई भी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये ऑलवेज हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। तो एक तो हमारा सोल्यूशन हो गया -3 से -1 से छोटा। केस नंबर आपका 2 क्या ले रहे हैं हम, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ले रहे हैं। -1 और 1 के बीच में जब लेंगे तो ये पॉजिटिव की तरह खुलेगा और ये नेगेटिव की तरह। तो प्लस वाला जो है ऊपर वाला कैसे खुलेगा, नेगेटिव की तरह, नीचे वाला पॉजिटिव की तरह खुलेगा। इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, राइट। ये इससे कैंसिल आउट हुआ और ये इससे कैंसिल, इधर हो गया -1, इधर हो गया +1, तो ये तो केस आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केस नंबर 3, जब आप x इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, सॉरी, जब x इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, आपका 1 से बड़ा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा। तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव खुला, नीचे वाला भी पॉजिटिव खुला। इक्वल टू कितना, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, तो ये भी सेम ही चीज़ है, ऑलवेज ट्रू है। तो हमारा ये वाला काम का इंटरवल हो गया और ये वाला आपका आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। अब आप ब्रैकेट को थोड़ा ध्यान से लगा के देखिए, क्या आप -1 ले सकते हैं क्या? अगर आप -1 लेंगे, अगर आप -1 लेंगे यहाँ पे, तो क्या ये डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा डिफाइन। और अगर आप +1 लेंगे, +1 अगर लेंगे तो डिफाइन होगा। तो -इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। प्लीज नोट डाउन इट। चलो, तो आपको ये भी ध्यान, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको देखना है कि क्या -1 लेंगे तो ये डिफाइन होगा क्या? नहीं डिफाइन होगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, लेकिन 1 लेने से डिफाइन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। प्लीज नोट डाउन इट। चलो जी, हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। x मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। यहाँ पे है आपका माइनस के साथ, ठीक है। चलो पहले इसको आप फैक्टराइज करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हो गया x टाइम्स x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू कितना x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल के आएगा, 2,3। नंबर लाइन पे चलिए आप, ये 2, ये 3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। एक ही बार आप ध्यान दें कि जब हम वेन हम केस नंबर 1 कि जब हम x की वैल्यू 2 से छोटा ले रहे हैं और 3 से बड़ा ले रहे हैं, 2 से छोटा 3 से बड़ा ले रहे हैं, तो हमारा ये वाला कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा। तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
तो ये कह रहा है 1 इक्वल टू -1, ये कभी भी NP है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये कभी भी आपका क्या है, चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला इंटरवल काम का नहीं है। दूसरा केस नंबर 2 देखिए, तो आप जब आपका x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं, इंक्लूडिंग 2 and 3, तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, -1 माइनस ऑलवेज ट्रू है ये। तो ये तो हमारा इंटरवल काम का नहीं था, ये भी काम का नहीं है, तो फाइनल आंसर ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑलवेज ट्रू है तो एक्स फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 से लेके 3 तक। और आप इसको x बिलोंग्स टू 2, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, छोटा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो हो गया जी, हो गया, नोट डाउन हो गया, ओके। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चंस एग्जाम में बनेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 1 के साथ मॉड, राइट। सबसे पहला हमारा क्या काम है, क्रिटिकल पॉइंट आपको फाइंड आउट कर लेना। तो क्रिटिकल पॉइंट एक बार आप निकाल लो, पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 0 के बराबर, क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा। x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट -2 आएगा। 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -1/2 आएगा, राइट। नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट कर लो। ये आपका 1, ये आपका -1/2 और ये आपका -2 प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। अब ध्यान दो, -2 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x प्लस 2 से आया है। -1/2 कहाँ से आया है, 2x प्लस 1 से आया है। 1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x प्लस 1 से आया है। तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4 केसेस बनानी पड़ेगी, राइट। तो केस नंबर 1, व्हेन x इज लेस देन -2, पहला अब क्या ले रहे हैं, -2 से छोटा ले रहे हैं, तो सारे इधर ही देख रहे हैं, तो सारा ही नेगेटिव खुलेगा। तो ये नेगेटिव खुला तो -x प्लस 1 हो गया, ये नेगेटिव खुलेगा तो -x माइनस 2 हो गया, और ये नेगेटिव खुलेगा तो -2x माइनस 1 हो गया, राइट। तो ये हो गया, ये और ये मिलके माइनस का 2x, ये और ये मिलके माइनस का 1, ये माइनस का 2x माइनस का 1। ये क्या है आपका, ऑलवेज ट्रू है। जो लेफ्ट में है वो राइट में है, मतलब x की कोई भी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर सेम मिलेगा। तो ये हमारे लिए आंसर ऑलवेज ट्रू है। केस नंबर 2, जब आप x की वैल्यू -2 को इंक्लूड करते हुए हाफ को एक्सक्लूड करते हुए ले रहे हैं, मतलब ये ले रहे हैं आप, इनके बीच में ये वाला इधर देखेगा, ये इधर देखेगा, यानी ये और ये कहाँ से कुछ गड़बड़ है क्या, x प्लस 2, 2x प्लस 1, ये क्या है जी, ये है आपका x माइनस 1, राइट। x माइनस 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया था ना हमने पहले वाले में। तो ये x माइनस 1 था, तो माइनस x प्लस सही है। अब इसके बीच में ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा और ये पॉजिटिव खुलेगा। तो ओनली ये पॉजिटिव खुलेगा, बाकी नेगेटिव। तो माइनस x प्लस 1, ये आपका पॉजिटिव खुलेगा, मतलब प्लस x प्लस 2, ये आपका नेगेटिव में खुलेगा, तो -2x माइनस का 1, राइट। ये और ये कैंसिल आउट, इधर कितना बच गया, 2 इक्वल टू -2x माइनस 1, इसको इधर लाओ, तो ये 2x इज इक्वल टू -1 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू -3/2।
मतलब -3/2 का मतलब कितना 1.5, माइनस में 1.5, क्या माइनस में 1.5 एडजस्ट होगा क्या, -1.5, ये -1/2, ये -0.5 है, -1 इधर ही आएगा, यस करेक्ट है, ये कोई इसमें इशू नहीं है। केस नंबर आपका थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या होगा, केस नंबर थर्ड है आपका x की वैल्यू जब आप -1/2 से लेके इंक्लूडिंग करते हुए 1 को एक्सक्लूड करते हुए, ये इसके बीच में ले रहे हैं आप, इसके बीच में ले रहे हैं, तो ये वाला कैसे खुलेगा, इधर देख रहा है तो -x+1 नेगेटिव के साथ, बाकी सारा पॉजिटिव के साथ, x+2 = 2x+1, राइट, ये और ये कैंसिल, तो इधर हो गया 3, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, 1 1 2 मिलके कितना है यहाँ पे 3 है, राइट, तो ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, तो -3, ये हो गया आपका -4/2, कितना जी -2, क्या -2 चलेगा, यस, क्योंकि -2 को हमने इंक्लूड किया है, तो -2 हमारा चलेगा। अच्छा, यहाँ पे कितना आ गया, 3 = 2x+1, इसको इधर लाइए, तो 3 - 1 = 2x, तो 2 = 2x, x = कितना 1, तो क्या हम ऐसे ये चलेगा क्या, क्योंकि 1 तो हमने लिया नहीं है, तो 1 नहीं चलेगा। केस नंबर 4 क्या है, x > 1, 1 से बड़ा ले रहे हैं, 1 से बड़ा ले रहे हैं तो सारे ही पॉजिटिव में खुलेगा, तो x - 1 + x+2 = 2x+1, राइट, तो ये x ये 2x कैंसिल, इधर कितना 1, उधर कितना 1, तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, तो कौन सा केस हमारे लिए ट्रू नहीं हुआ, केस नंबर 3 हमारे लिए वैलिड नहीं हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा इस क्वेश्चन के लिए, बोलिए, -2 से छोटा, मतलब -∞ से -2, -∞ से -2 यूनियन -2 से -1/2 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, राइट, तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा जी, -∞ से -2 को इंक्लूड करते हुए यूनियन, ये -2 इंक्लूड हो गया, फिर 1 से इन्फिनेटिव 1 को इंक्लूड करते हुए। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मॉडुलस के इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद केसेस आपको बना ले लेने, वैलिड केसेस के सबका क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। चलिए हो गया जी, अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। अगला क्वेश्चन भी है सॉल्व फॉर x मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3 = 6। आप चाहो तो इसको आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ में ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ग्राफ सॉल्व फॉर x के लिए ग्राफ से नहीं सॉल्व होगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, एंड जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। लेकिन कह रहा है सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करिए, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 1, यहां से 2, यहां से 3, राइट, प्लस इन्फिनिटिव, ये 1, ये 2, ये 3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, राइट, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका प्लस माइनस, राइट। ये कहाँ से आया है x - 1 से, ये x - 2 से,
ये आया है x माइनस 3 से, राइट। तो एक 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 दो तीन चार केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो केस नंबर 1 क्या है आपका, x इज लेस देन 1, 1 से आप छोटा ले रहे हैं, तो 1 से अगर आप छोटा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा ही नेगेटिव में खुलेगा, राइट। 1 से अगर आप छोटा ले रहे हैं, आप प्लस माइनस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1 से अगर आप छोटा ले रहे हैं इधर, तो ये इसको भी इधर देखना पड़ेगा, सबको इधर सारे ही नेगेटिव में खुलेगा। तो माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 6, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, हाउ मेनी, माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6। तो माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो क्या 1 से छोटा में 0 आएगा क्या, एग्जैक्टली आएगा। तो ये आपका केस करेक्ट है, करेक्ट केस है। 1 से छोटा में इधर ही 0 आएगा ना, हाँ। केस नंबर 2 आपका, केस नंबर 2 में आप क्या ले रहे हैं, 1 को इंक्लूड कर रहे हैं और 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसके बीच में ले रहे हैं। इसके बीच में ये वाला पॉजिटिव खुलेगा, बाकी सारे नेगेटिव खुलेंगे, यानी ये खुलेगा x माइनस 1, बाकी सारे नेगेटिव, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 6, राइट। ये हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो माइनस एक्स, 3 प्लस 2 हाउ मेनी, 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गया 4, प्लस 4 इक्वल टू 6, राइट। तो माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6 है, तो माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस 4, माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू कितना, माइनस 2। हम ले रहे हैं कितना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में माइनस 2 नहीं आएगा, यानी केस नंबर 2 पॉसिबल नहीं है। केस 3 देखते हैं, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2 से लेके 3 के बीच में, 2 को इंक्लूड करते हुए 3 को एक्सक्लूड करते हुए, तो इनके बीच में ले रहे हैं, तो ये और ये दोनों प्लस खुलेगा, ये माइनस खुलेगा। तो ये आपका x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 6, ये भी प्लस खुला आपका, ये भी प्लस खुला, और ये इधर देखेगा तो माइनस खुलेगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो इधर हो गया x, और ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6। हम ले रहे हैं 2 और 3 के बीच में, और आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है केस, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी आपका केस पॉसिबल नहीं था। केस नंबर 4 चेक कर लेते हैं। केस नंबर 4 हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे हैं, 3 से बड़ी लेंगे तो सारे ही प्लस में खुलेगा, तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाई कितना आ जाएगा, 3 मतलब 4, और 3 से बड़ा 4 होता भी है, तो ये आपका केस चलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा जी, माइनस इन्फिनेटिव से 1 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा x लेस देन 1 में आंसर क्या आया है, 3 0 आया है, और कहाँ गया, 4 आया है। तो 2 केसेस हमारा पॉसिबल हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन के लिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया फाइनल आंसर, एक तो 0 आ गया और दूसरा कितना आ गया, 4 आ गया, राइट। क्योंकि केस नंबर 2 और केस नंबर 3 आपका पॉसिबल ही नहीं था इसके लिए, ठीक है। तो 0,4 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।